सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा का है इसका क्लासिफिकेशन। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात कर ली थी इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में कि आखिरकार इसका जनरल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। आज मेन फोकस रहेगा इसका क्लासिफिकेशन। तो इकाइनोडर्मेट्स को है ये दो सब क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। इसकी कुछ सब क्लासेस है, फिर इनकी सब क्लास को सब क्लास में क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो काफी बड़ा था, इसलिए मैंने देखा कि पहले जनरल कैरेक्टर्स बना देते हैं, उसके बाद में क्लासिफिकेशन बना देंगे। देखिए, आप सबको पता है कि यहां सिर्फ आपको समझना है। कंप्लीट जो नोट्स रहेंगे हिंदी इंग्लिश में वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां सिर्फ समझ लीजिए कि आपका इकाइनोडर्मेट्स का क्लासिफिकेशन क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड वैसे भी अपनी बीएससी सेम की कंप्लीट सीरीज चल रही है, आपको हर लेक्चर आपको मिल जाएगा। अपना इकाइनोडर्मेट्स है, ये आपका फाइलम नंबर 10 है। लास्ट अपना जो अपन बात करें तो नॉन कोडेट्स है, उसका फाइलम नंबर 10 है। यहाँ अपना नॉन कोडेट है, ये आज कंप्लीट हो जाएगा एकदम इजीली, एकदम खुशी के साथ अपन बोल रहे हैं कि नॉन कोडेट्स अपन ने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब अगला अपना जो कोडेट होगा वो कोडेट स्टार्ट हो जाएगा। तो अगले क्या हो जाएगा, कोडेट स्टार्ट। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया चैनल को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोडेट्स नॉन कोडेट्स जो भी आपके सिलेबस में सेम का सारा अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहां जो अपन क्लासिफिकेशन बात कर रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग है, ये क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में किसने बताया था, हाइमन, मतलब हाइमन नामक जो वैज्ञानिक है, इनके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इकाइनोडर्मेट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्लासिफिकेशन में बात करें तो कितनी क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, इसको दो सब क्लासेस के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कौन, इकाइनोडर्मेट्स को। बात कर लेते हैं क्लास नंबर फर्स्ट की। क्लास नंबर फर्स्ट आ जाती है पेलमेटोजोआ। कौन सी आ जाती है, पेलमेटोजोआ। क्लास नंबर सेकंड आ जाती है एल्यूथेरोजोआ। एल्यूथेरोजोआ आ जाती है। तो दोनों के दोनों अपनी क्या आ गई, सब क्लासेस आ गई, सब फाइलम्स आ गए अपने। अब बात कर लेते हैं वन बाय वन सारे सब फाइलम को, फिर इसकी कौन कौन से क्लास में डिवाइड किया गया है उनको। तो चलिए अपना सब फाइलम नंबर फर्स्ट आ जाता है पेलमेटोजोआ। अब पेलमेटोजोआ के जो एनिमल्स है, इसके जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो चुके हैं, या तो विलुप्त हो चुके हैं या क्या है वो आपको लिविंग भी देखने को मिल सकते हैं। तो ज्यादातर क्या है, ऐसा माना जाता है कि पेलमेटोजोआ के सब फाइलम के जो मेंबर्स है, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो चुके हैं, यूजुअली क्या हो चुके हैं, एक्सटेंड हो चुके हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में देखें तो दे आर क्या होगा, इनकी जो अबोरल सरफेस रहेगी, वो अबोरल सरफेस का जो मेन फंक्शन रहेगा, वो मेन फंक्शन क्या रहेगा, किसी भी सरफेस से अटैचमेंट के लिए क्या रहेगा, इनकी जो अबोरल सरफेस रहेगी उसका मेन फंक्शन रहेगा। एंड इनके अंदर जो ट्यूब फिट प्रेजेंट रहते हैं, मतलब जो ट्यूब फिट या अपन जिसको पोडियम बोलते हैं या जिसको पोडिया बोलते हैं, वो उनका मेनली जो फंक्शन रहेगा, मेनली जो उनका वर्क रहेगा वो क्या रहेगा कि कोई भी फूड है उस फूड को क्या करना, कैप्चर करना, कैच करना, उस फूड को क्या करना, कैच करना, किसका काम रहेगा, जो इनके अंदर ट्यूब फिट रहेंगे या बात करें पोडिया होता है, उनका मेन फंक्शन रहता है। एंड इनके जो पोडिया रहता है, उस पोडिया या जो ट्यूब फिट है उनमें क्या होता है, जो सकर्स रहते हैं उन सकर्स का क्या होता है, एब्सेंट होता है, उन सकर्स की क्या होती है, कमी होती है। एंड इनके अंदर क्या होता है, एबोरल जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब आपका जो सब फाइलम फर्स्ट है, इसको ओनली फॉर क्या किया गया है, एक ही क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। वो क्लास आ जाती है क्रिनोइडिया। कौन सी आ जाती है, क्रिनोइडिया। अब जो क्रिनोइडिया के जो मेंबर्स है इनको कॉमनली क्या बोला जाता है, फेदर स्टार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पंख वाले जो स्टार है वो बोला जाता है, या सी लिली क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, जो आपके क्लास नंबर फर्स्ट है, क्रिनोइडिया। अब इसके जो कैरेक्टर्स है उसकी बात में इस क्लास के मेंबर्स की, तो ये क्या हो सकता है, यूजुअली लिविंग एंड एक्सटेंट दोनों तरह से हो सकते हैं। मतलब अभी तक ये कंफर्म नहीं हो चुका है कि कंप्लीटली ये विलुप्त हो चुके हैं या नहीं हो चुके, लेकिन माना जाता है कि ये विलुप्त भी हो चुके हैं, या कई एक आधी स्पीसीज है या एक आधे मेंबर्स है जो देखने को मिल सकते हैं। अब इसकी आगे बात करें तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है, ट्यूब फिट के द्वारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। इस क्लास के मेंबर्स के अंदर ट्यूब फिट द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। एंड ये जो आपका ट्यूब फिट रहेगा, यहाँ पे क्या होंगे, सकर्स होंगे, वो कंप्लीटली एब्सेंट रहेंगे, मतलब ये ट्यूब फिट क्या रहेंगे, विदाउट सकर्स रहेंगे। अब इनके अंदर भी लार्वा स्टेज होती है। लार्वा स्टेज है मतलब इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वो इनमें देखने को मिल जाता है। तो इनका जो लार्वा होता है वो हो जाता है डोलियोलेरिया आ जाता है। कौन सा आ जाता है, डोलियोलेरिया इनका लार्वा हो जाता है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो इसमें आ जाता है एंटेडोन। एंटेडोन को क्या बोला जाता है, आपकी सी लिली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहां हो जाता है आपका सब फाइलम फर्स्ट एंड इसकी क्लास कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं सब फाइलम नंबर सेकंड, जो आपका आ जाता है एल्यूथेरोजोआ। कौन सा आ जाता है, एल्यूथेरोजोआ। एल्यूथेरोजोआ की बात करें तो इस क्लास के जो मेंबर्स है
वो क्या है, फाइनली इस क्लास के जो मेंबर है वो क्या होते हैं, आपके लिविंग इकाइनोडर्मेट्स हैं, वो इस फाइलम में आ जाते हैं। मतलब इस फाइलम के जो भी मेंबर्स हैं वो अभी तक लिविंग है, एक्सटेंड नहीं हो चुके हैं। फिर बात कर लेते हैं कि इनके अंदर जो आपकी स्टेम थी या जो स्टेम स्टॉक थी, ये क्या होती है, कंप्लीटली प्रेजेंट होती है। इनके अंदर क्या थी, ये मतलब इनके अंदर तो अब्सेंट होती है, इनके अंदर क्या थी, ये प्रेजेंट थी। तो इसके अलावा इनके अंदर इनकी जगह क्या होते हैं, इनमें लिविंग फॉर्म के अंदर क्या रहते हैं, यूजुअली देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, एक जगह पे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये क्या होते हैं, लिविंग फॉर्म के अंदर आपको फ्रीली घूमते इधर उधर करते हुए क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। क्योंकि एक्सटेंड हो चुके थे माना जाता है, तो एक्सटेंड हो चुके हैं तो क्या एक ही जगह ये थे, रहते थे, ऐसा माना जाता था। लेकिन ये क्या है, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो पंचकोणीय होती है, पेंटान्यूमरस होती है। मतलब कैसी होती है, पंचकोणीय इनकी जो बॉडी सरफेस होती है वो देखने को मिल जाती है। फिर बात कर लेते हैं कि इनके अंदर क्या होते हैं, जो सकर्स होते हैं, मतलब जो सकर्स रहेंगे वो क्या होंगे, जो ट्यूब फिट रहेगी उसके ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। एंड जो ट्यूब फिट रहेगी उसका मेन फंक्शन क्या रहेगा, लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में रहेगा। मतलब ट्यूब फिट का जो मेन फंक्शन रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, चलने के लिए रहेगा। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए था। लेकिन यहाँ पे क्या था, ट्यूब फिट का मेन फंक्शन फूड को पकड़ने के लिए था। इनके अंदर क्या था, ये जो आपका सब फाइलम नंबर फर्स्ट था, इसके मेंबर्स थे, ये क्या कर रहे थे कि जो इनके अंदर जो ट्यूब फिट थी उस पे सकर्स प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन यहाँ पे सब फाइलम में क्या हो गए, अब इनके ट्यूब फिट पे सकर्स भी आ चुके हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव है वो किसके द्वारा कर रहे हैं, आपका जो ट्यूब फिट है इसके द्वारा कर रहे हैं। फिर इनका जो ओरल नर्वस सिस्टम है वो इनके अंदर देखने को मिल सकता है कि ओरल नर्वस सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। इस अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इसके जो फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग इस सब फाइलम को 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। वो 4 क्लास कौन कौन सी है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप नोट्स तो वैसे ही आपको मिल जाएंगे, फिर भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। फिर अपन इसकी 4 क्लास कौन कौन से, उन चारों क्लास को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन। सब फाइलम जो आपका सेकंड था कौन सा था, एल्यूथेरोजोआ। एल्यूथेरोजोआ को अपन ने 4 क्लास के अंदर क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो चारों क्लास को अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास नंबर फर्स्ट आ जाती है एस्टोराइडिया। क्या आ जाती है, एस्ट्रोराइडिया। एस्ट्रोराइडिया के जो एनिमल्स है, जो मेंबर्स है, ऑर्गेनिज्म है, इनको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, सी स्टार के नाम से या स्टार फिश के नाम से भी इनको जाना जाता है। एंड इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं, स्टार के जैसे होते हैं। एंड पेंटागोनल होते हैं, कैसे होते हैं, पंचकोणीय होते हैं, पेंटागोनल होते हैं। एंड कैसे होते हैं, फ्लेट होते हैं, कैसे होते हैं, फ्लेट इनकी कैसी होती है, बॉडी होती है। इसके अलावा बात करें तो इनका जो माउथ रहता है, माउथ तो कहां प्रेजेंट रहता है, जो इनका ओरल सरफेस रहता है वहां तो क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। एंड जो एबोरल स्पेस जो आपका सरफेस होती है, एबोरल सरफेस, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, इनमें एनस प्रेजेंट होता है। मतलब ओरल सरफेस पे तो क्या प्रेजेंट रहेगा, माउथ प्रेजेंट रहेगा। एंड एबोरल सरफेस पे क्या रहेगा, आपका एनस प्रेजेंट रहेगा। एंड इनमें जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, जो ट्यूब फिट होती है इसके द्वारा होती है। एंड ट्यूब फिट पे क्या होते हैं, जो सकर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब ट्यूब फिट किससे लेस होती है, सकर से लेस होती है। अब इनका जो लार्वा है वो लार्वा कौन सा आ जाती है, बाइपाइनेरिया जो लार्वा होता है वो आपका इसका आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन आ जाती है, आपकी स्टारफिश आ जाती है। देखिए यहां अपन ने मेन जो आपके मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दे रखे हैं, नोट्स के अंदर कंप्लीटली आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास की यदि अपन बात करें तो ओफीयूराइडिया आ जाती है। क्या आ जाती है, ओफीयूराइडिया आपकी क्लास आ जाती है। इसके जो मेंबर्स है इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, ब्राइटल जो स्टार होता है उस नाम से इनको जाना जाता है। इसके थोड़ी सी बात करें तो ये क्या होते हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट एंड क्या होती है, फ्लैटेड क्या होती है, इनकी बॉडी होती है। एंड क्या होती है, इनके अंदर जो आपकी पेंटागोनल जो स्ट्रक्चर थी, जो आपकी पेंटागोनल पंचकोणीय जो स्ट्रक्चर थी वो कहां राउंडेड होती है, सेंट्रल डिस्क के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है इनकी बॉडी के बारे में। फिर बात करें तो इनके अंदर जो ओरल एंड जो आपकी एबोरल सरफेस होती है, ये कैसी होती है, यूनिक ओरल एंड एबोरल सरफेस है वो आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इनके अंदर जो इंटेस्टाइन रहती है एंड जो एनस रहता है ये कंप्लीटली क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। मतलब एनस एंड जो इंटेस्टाइन है इसकी कमी रहती है इस क्लास के मेंबर्स के पास में। एंड जो मेडिपोराइट होता है वो कहां पे होता है, जो ओरल सरफेस रहती है वहां पे जो मेडिपोराइट्स रहती है वो प्रेजेंट रहता है। मेडिपोराइट से होकर क्या होता है, वाटर अंदर की जाता है। जब अपन वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तब एकदम डिटेल के अंदर और भी अपन देख लेंगे। एंड इनके अंदर क्या होती है, जो ट्यूब फिट होती है वो ट्यूब फिट प्रेजेंट रहती है। लेकिन ट्यूब फिट के ऊपर जो सकर्स रहते हैं वो सकर्स क्या होते हैं, इस क्लास के मेंबर्स में अब्सेंट रहते हैं। ट्यूब फिट पे जो सकर्स रहते हैं वो। फिर बात कर लेते हैं इसका जो लार्वा होता है वो कौन सा होता है। तो इसका लार्वा कौन सा होता है, प्लूटियस नामक जो लार्वा होता है वो इस क्लास का
के मेंबर्स का होता है। फिर क्यों, अब सीधी सी बात है कि लार्वा स्टेज देखने को मिल रही है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, वो किस तरह से, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इस तरह से आप खुद ही पॉइंट बना बना के लिख सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि इनके अंदर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या आ जाता है, ब्रिटल जो स्टार है वो इसका एग्जाम्पल आ जाती है। अब बात कर लेते हैं आपकी क्लास नंबर 3 की। क्लास नंबर 3 की बात करें तो इकाइनोइडिया क्या आ जाती है, क्लास नंबर 3 आ जाती है। इस क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको सी अर्चिन्स या सेंट डॉलर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में देखें तो इनकी जो बॉडी की शेप होती है वो कैसी होती है, ओवल शेप हो सकती है, डिस्क लाइक हो सकती है, ग्लोबुलर हो सकती है, एंड हार्ट शेप क्या हो सकती है, इनकी बॉडी आपको देखने को मिल सकती है। एंड इनकी भी जो ओरल सरफेस रहती है उसी ओरल सरफेस पे क्या होता है, जो मेडिपोराइट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो देखने को मिल जाते हैं। एंड इनके अंदर जो आर्म्स रहती है वो आर्म्स क्या होती है, कंप्लीटली एब्सेंट रहती है। इनके लार्वा की बात करें तो इकाइनोप्लस क्या होता है, इकाइनोप्लूटियस क्या होता है, इनके लार्वा को बोला जाता है। प्लूटियस लार्वा होता है इकाइनोप्लूटियस। फिर बात कर लेते हैं इनमें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, आपका सी अर्चिन आ जाएगा, इकाइनस क्या आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट यदि अपन बात करें क्लास नंबर 4 की, क्लास नंबर 4 आ जाती है होलोथुराइडिया। अब होलोथुराइडिया के जो मेंबर्स होता है इनको नॉर्मली क्या बोला जाता है, सी कुकुम्बर के नाम से भी इस क्लास के मेंबर्स को जाना जाता है। इनकी जो बॉडी होती है वो बॉडी, इनकी बॉडी कैसी होती है, इनका शरीर इलोंगेटेड होता है। इसके अलावा क्या होता है, सिलेंड्रिकल इनका बॉडी होती है, इनके बॉडी की शेप होती है। इसके बाद में बात करें तो इनके अंदर जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्री किस तरह को देखने को मिलती है, बाइलेटरल जो सिमेट्री होती है वो इनकी बॉडी क्या करती है, शो करती है। बाइलेटरल का मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज, मतलब सेंट्रल एक्सिस से काटोगे तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जितने भी थे, बाकी आप जो भी देख रहे हैं इन सब में पंचकोणीय थी। पंचकोणीय मतलब आपकी सिमेट्री, मतलब कैसे थे, सारे के सारे क्या थे, पेंटागोनस थे। तो ये सारे के सारे में सिमेट्री कैसे देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें क्या देखने को मिलेगी, आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। एंड इनके अंदर जो ट्यूब फिट होती है वो ट्यूब फिट क्या होती है, प्रेजेंट होती है, किसके साथ में, उस ट्यूब फिट पे क्या होते हैं, सकर्स हैं, वो देखने को मिल जाते हैं। एंड बॉडी कैसी होती है, इनकी थोड़ी सी रफ होती है, थोड़ी सी खुरदरी इनकी बॉडी होती है। फॉर एग्जाम्पल इनके लार्वा की बात करें तो लार्वा आ जाता है ओरिकुलेरिया, क्या हो जाता है, इनका लार्वा हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो ब्लैक सी कुकुम्बर है वो इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो यहां आज अपना जो इकाइनोडर्मेटा है इसका क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब अपन ने जो नॉन कॉर्डेट्स है वो सारे के सारे अपन ने, मतलब लोअर जो आपके इनवर्टिब्रेट्स थे, इनवर्टिब्रेट्स को अपन ने यहाँ पे कंप्लीटली क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अपने 10 फाइलम थे, 10 के 10 फाइलम जो अपने सिलेबस में दिए हुए थे वो सारे के सारे अपन ने कंप्लीट कर दिया। अब जो अगली जो क्लास रहेगी इसके बाद में वो अपना क्या, यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेट्स है वो कोऑर्डिनेट्स यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जो आपका कोऑर्डिनेट है, लोअर कोऑर्डिनेट्स एंड हाई कोऑर्डिनेट्स, वो सारे के सारे अपन पढ़ लेंगे। इसके कंप्लीट नोट्स है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएससी से रिलेटेड जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी आपके सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर के जूलॉजी से रिलेटेड लेक्चर एंड आने वाले टाइम में बॉटनी से भी रिलेटेड लेक्चर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।